Namaskar student. Today I want to explain you the population theory which was given by Malthusian. Then it is known as Malthusian theory of population. कि ये जो है वो माल्थस की थ्योरी है और माल्थस ने जो है वो पॉपुलेशन पे एक थ्योरी जो है वो प्रोवाइड की थी. तो सबसे फर्स्ट आपको ये जानना जरूरी है कि हु वाज माल्थस. देन माल्थस वाज ए पेसिमिस्ट कैलेगरी. इट मीन्स माल्थस जो था एक पेसिमिस्ट था. पेसिमिस्ट आप जानते हो, निराशावादी. एंड कैलिग्री मीन्स एक वो जो था कहीं चर्च में प्रिस्ट जो था वो था. और ही यूज्ड टू सप्लाई हिज पैम्पलेट्स विच आर रिलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन. तो वो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो अपने वो थे वो 17 समथिंग के आसपास ही जो है वो अपने पैम्पलेट्स जो है वो शो करता था और देता था. आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हिज स्टडी, मतलब उसने कंटिन्यूस बहुत टाइम पीरियड तक एक स्टडी की पॉपुलेशन पे और स्टडी कर करके वो जो है चर्च में भी करता था एज ए फादर. और उसके बाद जो है वो कुछ पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करता था. बट पैम्पलेट्स पे उसका जो है ही डजंट बियर हिज नेम. उस पे जो है उसका नाम जो है वो नहीं होता था और इस स्टाइल से वो करता था. तो लोग जो थे उस टाइम में यूरोप के लोग उसको जो पैम्पलेट्स वो सर्व करता था रिलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशंस बहुत वो करते थे. उसके बाद उसने एक बुक लिखी इन 1802 एंड ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशंस की. फिर जब उसने इतनी स्टडी कर ली तो उसने एक बुक जो है वो पब्लिश की कि एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन की. पॉपुलेशन पर जो एक था वो बुक उसके ऊपर पब्लिश की. उसका नाम ये रखा. और उसमें जो उसने जो स्टडी की थी इट इज रिलेटेड फ्रॉम यूरोप. और उस टाइम में यूरोप वॉज ग्रिप इन वॉर. यूरोप में जो थी वो वॉर की कंडीशन चल रही थी एंड फूड शॉर्टेज था, अनएम्प्लॉयमेंट थी एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन. मतलब पॉपुलेशन जो थी वो हाईएस्ट नहीं थी बट हायर थी. तो ये कंडीशन उस टाइम की यूरोप की थी कि यूरोप में वार की कंडीशन चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, फूड शॉर्टेज थी और पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो हाई थी. तो उसने जो थी वो वहाँ की स्टडी कर करके और ये पूरा एक थ्योरी जो है वो प्रोड्यूस करी. उसकी थ्योरी क्या है वो हम बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले आपको माल्थस का बेसिक बैकग्राउंड पता चल गया. पेसिमिस्टिक था, चर्च में जो था एज ए फादर या प्रिस्ट का जॉब करता था, पैम्पलेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता था और आफ्टर लॉन्ग पीरियड उसने एक स्टडी कर करके एक बुक जो है वो पब्लिश की. अब उसने जो थ्योरी दी विच इज नॉन एज माल्थुसियन थ्योरी. तो उस थ्योरी की सबसे पहले देखिए अजम्पशंस क्या थी. उसने अपनी थ्योरी में कौन कौन सी अजम्पशंस को रखा. तो सबसे पहले चाइल्ड बर्थ इज एसेंशियल. उसने कहा कि सेक्स की रिक्वायरमेंट और चाइल्ड बर्थ दोनों नेचुरल है और ये दोनों ही जो है वो नॉर्मली हर फैमिली में होता है, हर कपल के साथ होता है कि बच्चे भी होंगे और जो है वो सेक्स में भी वो इन्वॉल्व रहेगा. सेकेंड, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड पॉपुलेशन हैव डायरेक्ट रिलेशन. उसके अकॉर्डिंग जो था माल्थस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड पॉपुलेशन हैव डायरेक्ट रिलेशन. दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अगर पॉपुलेशन है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ है तो पॉपुलेशन होगी. ये उसकी सेकेंड अजम्पशन थी. थर्ड थी फूड ग्रेन्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइव. उसने कहा कि फूड ग्रेन्स ही एसेंशियल है फॉर सर्वाइव, कि ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए सबसे जो एसेंशियल चीज है इट इज फूड ग्रेन्स. की भोजन के बिना जो है वो जनसंख्या या मानव जो है वो जीवित नहीं रह सकता. नेक्स्ट उसकी जो अजम्पशन थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट इन एग्रीकल्चर. की एग्रीकल्चर की फील्ड में जो ऑपरेट होगा वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ही ऑपरेट होगा. एज वेल एज वी इंक्रीज द लेबर एंड कैपिटल ऑन a field then the productions will be diminishes. और ह्यूमन डिजायर टू इंक्रीज इट्स ओन नंबर. और एक assumption ये भी थी कि ह्यूमन बींग्स की डिजायर होती है, जैसे ऑल लिविंग बींग्स की डिजायर होती है कि वो अपनी सेम स्पेसिमेन कॉपी को जनरेट करे. मीन्स इट्स ओन नंबर, कि अपनी जनरेशन को अपनी फैमिली को है जो वो इंक्रीज करे. ये उसकी डिजायर है, ये उसकी assumption थी. तो दीज आर द assumptions. सबसे पहले चाइल्ड बर्थ इज एसेंशियल, sex is essential या normally, economic prosperity and population है positive, food grains essential, human beings desire to increase its own number and law of diminishing return operate in agriculture. ये उसकी assumption थी. अब है माल्थस थ्योरी का जो है एक्सप्लेनेशन कि रियल में माल्थस ने क्या कहा. तो माल्थस ने सबसे पहले बताया रिलेशन बिटवीन फूड ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि रियल में फूड ग्रेन्स में और पॉपुलेशन की ग्रोथ में क्या रिलेशनशिप है. तो उन दोनों में रियल में जो है वो
एक ऐसी रिलेशनशिप है जो फूड ग्रेन्स में जो किसी भी कंट्री में इंक्रीमेंट होता है, इट इज अर्थमेटिक इंक्रीमेंट। मतलब फूड ग्रेन्स बहुत स्लो रेट से इंक्रीज होता है, 1 2 3 4, इस टाइम 1 kg, देन 2 kg, देन 3 एंड देन 4, इस स्टाइल से जो है फूड ग्रेन्स में जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 2 3 4 की कंडीशन में होगा, तो उसे हम बोलते हैं कि अर्थमेटिक जो है वो इंक्रीमेंट होगा। और जो ग्रोथ तो पॉपुलेशन में होगा वो होगा 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद जो है 16, जस्ट डबल टू डबल, तो ज्योमेट्रिक रूप से होगा। इट मीन्स पॉपुलेशन इज इंक्रीज, पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट होगा वो लार्ज स्केल पे होगा इन कंपैरिजन देन फूड ग्रेन्स में जो होगा, ये होगा 2 4 8 के, और ये होगा 1 2 3 में। तो सबसे पहले माल्थस ने यही कहा था कि किसी भी कंट्री में ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, फूड ग्रेन स्लो रेट से होते हैं, पॉपुलेशन जो है हाई रेट से होती है, ये ज्योमेट्रिक रूप से होता है, वो अर्थमेट्रिक रूप से होता है। फूड ग्रेन्स जो होगा वो अर्थमेट्रिक होगा, वो ज्योमेट्रिक होगा। नेक्स्ट होता है पॉपुलेशन टेंड्स टू डबल इन 25 ईयर्स। माल्थस ने एक स्टडी की, और माल्थस की स्टडी ने कहा कि एटलीस्ट उसके एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग या उसकी जो स्टडी था उसके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग कि आफ्टर एवरी 25 ईयर पॉपुलेशन विल डबल, कि पॉपुलेशन जो है वो 25 साल के बाद जस्ट डबल हो जाएगी। उसका ऐसा एस्टिमेशन था कि एवरी कपल हैव 6 चिल्ड्रन, कि हर कपल के पास 6 बच्चे होंगे, एंड 2 विल डाई सून, 2 जल्दी मर जाएंगे, एंड दे डू नॉट रिप्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, और वो किसी प्रकार की जनसंख्या नहीं कर पाएंगे। देखो सेकेंड अजम्पशन थी कि 25 साल में आफ्टर 25 ईयर्स पॉपुलेशन विल डबल, इट मीन्स अभी अगर 50 है देन 100 हो जाएगी, पहली बात ये। उसके बाद उसने क्या कहा कि एवरी कपल के पास जो है, एवरी कपल उसके कितने बच्चे होंगे, 6, 6 चिल्ड्रन होंगे, और 6 चिल्ड्रन में से उसने क्या कहा, 2 विल डाई सून, 2 विल डाई सून, 2 बहुत जल्दी मर जाएंगे, एंड दे डू नॉट रिप्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस, और जो रिमेनिंग 4 होंगे एटलीस्ट उस रिमेनिंग 4 से ही ये जो है वो पॉपुलेशन इस स्पीड से हो जाएगी। ये भी माल्थस का जो है वो ओपिनियन था। उसके बाद जो माल्थस का ओपिनियन था, ये कह रहा है एवरी कपल है 6 मेंबर, 2 डाई एंड 4 लाइफ, 4 बचेंगे, 4 बचने के बाद जो होगा वो जनसंख्या सिस्टम से हो जाएगी। उसके बाद है डबल इन 25 ईयर्स। एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर की फील्ड में जो चलेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो एग्रीकल्चर में ऑपरेट होगा। इट मीन्स आप अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड पे लेबर और कैपिटल को कंटिन्यूस इंक्रीज करोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कंटिन्यूस डाउनफॉल में चलेगी, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो ऑपरेट होगा। आपको हर एडिशनल रिसोर्सेज से जो मिलेगा वो लोअर टू लोअर मिलेगा। एग्रीकल्चर में किसी स्टाइल का कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी। ये जो था वो माल्थस ने अपनी थ्योरी में कहा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में किसी स्टाइल की कोई भी जो है इंप्रूवमेंट नहीं होगा। एज वेल एज वी इंक्रीज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल बी रिड्यूस, की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी आफ्टर एवरी एडिशनल यूनिट। जितनी एडिशनल यूनिट हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो घटती हुई दर से मिलेगी। सेकंड वो बोल रहा है इम्बैलेंस इन पॉपुलेशन, देन क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा किसमें, आपके प्रोडक्शन में, और आपके किसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, फूड ग्रेन्स एंड पॉपुलेशन, इन दोनों में क्या हो जाएगा, एक इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, स्लो रेट हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट होते होते ये तो ऊपर चला जाएगा और ये डाउन टू डाउन जाएगा, देन देयर इज ए इम्बैलेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन्स या प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इन दोनों में इम्बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि ये अर्थमेटिक रेट से बढ़ रहा है और वो ज्योमेट्रिक से बढ़ रहा है, तो देख लीजिए आप 1 2 3 4, और यहाँ 2 के बाद जस्ट 4 आ गया, 4 के बाद जस्ट 8 आ गया, तो रियल में इनमें 2 या 3 सालों में ही ज़्यादा, और फिर धीरे धीरे इनका जो है डिफरेंस वो बढ़ जाएगा। उसके बाद है रेमेडीज टू चेक। अब क्या करना पड़ेगा,
इसको कंट्रोल करने के लिए इम्बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का इम्बैलेंस है एटलीस्ट उसके लिए कुछ रेमेडीज या कुछ चेक्स या कुछ जो है वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। आपको अगर इन दोनों के इम्बैलेंस को कंट्रोल करना है या आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो कुछ चेक्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे या कुछ हो जाएंगे। तो सबसे पहला ये पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करने का एक होता है नेचुरली, कि जो है नेचुरली अकॉर्डिंग टू माल्थस एक नेचुरली कंट्रोल भी होता है। माल्थस ने ऐसा कहा है कि नेचर सेल्फ कंट्रोल करती है। अगर अर्थ पर इम्बैलेंस हो जाता है, अर्थ इम्बैलेंस हो जाती है और इस वेट को बियर नहीं कर देती है तो अकॉर्डिंग टू माल्थस कुछ नेचुरल क्लेमिटीज क्रिएट हो जाते हैं। अगर पृथ्वी पर, ऐसा आप भी मानते हो हम भी मानते हैं कि अगर भार बढ़ गया तो क्या होगा, कुछ नेचुरल क्लेमिटीज आएंगे और उन नेचुरल क्लेमिटीज से वापस बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब नेचुरल क्लेमिटीज में क्या, अर्थ है, फेमिन है, ड्रॉट है और भी बहुत से ऐसे हैं। कोई ऐसी डिजीज है जैसे फॉर एग्जांपल दिस टाइम कोरोना आ गया। तो ऐसा माल्थस के अकॉर्डिंग ये नेचर जो है वो सेल्फ मेंटेन करता अपने आप को और इस इम्बैलेंस को रिमूव कर देगा और ऐसा होगा। बट इट इज़ वेरी पेनफुल, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा क्योंकि इसमें जो डिज़ायर लोग हैं वो भी चले जाएंगे। तो यहाँ कुछ ज़रूरी नहीं है कि उस नेचुरल क्लेमिटीज़ में कौन गया, हो सकता है जिसके घर में एक ही हो वही चला गया हो। तो ऐसा इम्बैलेंस नेचर कर सकती है अकॉर्डिंग टू माल्थस। दूसरा जो उसने कहा था वो प्रिवेंटिव था कि अगर आप नहीं चाह रहे हो कि नेचर बैलेंस करे तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो आपको खुद को अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट किए तो इट में भी पॉसिबल कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो उसने कहा कि पीपल शुड ट्राई टू कंट्रोल देमसेल्फ, लोगों को सेल्फ को कंट्रोल करना पड़ेगा तब भी जा करके जो है वो इम्बैलेंस क्लियर हो सकता है। उसमें उसने कहा कि डिले इन मैरिज, या तो मैरिज में डिले कर लो, अनमैरिड रह जाओ, सेक्स पर कंट्रोल कर लो, डिजायर ऑफ चिल्ड्रन पे कंट्रोल करो, कि आप किसी न किसी पे कंट्रोल करो तो जाकर के पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। तो ये मेजर्स बहुत इजी हैं, आप इनको इजी गोइंग अडॉप्ट कर सकते हो। तो आपको यही अडॉप्ट कर लेना चाहिए एटलीस्ट, वरना फिर नेचर अपना गेम जो है वो प्ले कर करके ही रहेगा। तो माल्थस ने कहा कि 2 वे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के, ये आपको अडॉप्ट करना है और दिस इज अडॉप्टेड बाय गॉड, ये गॉड जो है वो खुद अडॉप्ट कर लेगा। अगर आपने नहीं किया तो भगवान ऐसा करेगा। तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले पीपल शुड कंट्रोल देमसेल्फ, अपने आप पे कंट्रोल करना है, मैरिज को डिले करना है, अनमैरिड रहना है, चाइल्ड की डिजायर कम करना है, सेक्स की डिजायर कम करना है, तो अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद उसने किसको नेग्लेक्ट किया, अब ये हो गया आपका क्लियर कि उसने क्या बताया। और वो क्या था कि प्रिस्ट था, इसलिए उसने आर्टिफिशियल्स को अडॉप्ट करने की, आर्टिफिशियल टेक्निक को अडॉप्ट करने के वो अगेंस्ट था। वो नहीं चाहता था कि आप कोई आर्टिफिशियल टेक्निक अडॉप्ट करो, कोई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स उसको अडॉप्ट करो, किसी टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट को यूज करो और उसके थ्रू आप बर्थ रेट को कंट्रोल करो या पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। ये माल्थस बिल्कुल नहीं चाहता था, वो उनके अगेंस्ट था। वो इन सभी मेडिकल टेक्निक्स के खिलाफ था जिसके द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है, अबॉर्शन है, कॉपर्टी है, ऑपरेशन है, इन सब के वो बिल्कुल अगेंस्ट था। वो चाहता है कि आप सेल्फ पे कंट्रोल कर करके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द माल्थुसियन थ्योरी। ये पूरी जो थी वो माल्थस की थ्योरी के बारे में था कि इस स्टाइल से माल्थस ने एक पॉपुलेशन की थ्योरी को बताया। तो माल्थस की थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं था। उसने सबसे पहले बताया कि एग्रीकल्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है, एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में डिफरेंस है। उसके बाद ये होगा ही होगा, 25 ईयर्स में डबल हो जाएगी, इम्बैलेंस होगा, कंट्रोल करने के 2 तरीके। तो यही केवल मात्र एक माल्थस की थ्योरी है जो माल्थस ने दी थी। और माल्थस ने बताया कि रियल में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट और आपके फूड ग्रेन्स की ग्रोथ रेट में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और फिर उसने बताया कि अगर एक बार नेचर ने बैलेंस कर भी दिया, सपोज कीजिए नेचर के थ्रू आपकी पॉपुलेशन और आपका फूड ग्रेन्स बैलेंस हो गया, तो भी क्या होगा, वापस एक साइकिल चलेगा और फिर वापस क्या होगा, बैलेंस आ गए, फिर भी क्या होगा, आपकी डिजायर कम नहीं होगी, आपका कंट्रोल कम नहीं होगा, वापस पॉपुलेशन बढ़ेगा और यहाँ पर वापस जो है वही एग्रीकल्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होगा। तो बैलेंस होने के बाद भी, नेचर ने बैलेंस कर दिया, उसके बावजूद भी पॉपुलेशन खुद जो है वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट
माल्थुसियन थ्योरी। अब इसको क्रिटिसाइज किया गया है। इसको क्रिटिसाइज करने में इसकी जितनी भी अजम्पशंस थी, एक एक अजम्पशंस को क्रिटिसाइज किया गया। तो फर्स्ट जो है वो यही है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, कि उसकी जो अजम्पशंस थी वो अनरियलिस्टिक थी। जैसे सबसे पहले ह्यूमन सेक्सुअल मेंटेन टू इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स, उसने कहा कि ह्यूमन की जो सेक्स डिज़ायर है वो मेंटेन ही नहीं होती है, कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहती है, और जितनी ज़्यादा सेक्स की डिज़ायर उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन। बट इसको क्रिटिसाइज करने वाले ने कहा है कि इट विल इंक्रीज व्हेन लिविंग स्टैंडर्ड इज मेंटेन, कि ये जो है कब कंट्रोल में आ जाएगी आपकी सेक्स की डिज़ायर, जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और जब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड में रहने लग जाते हो तो आप नहीं चाहते हो कि फैमिली में ज़्यादा बच्चे हो, तो फिर इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया तो। सेकंड है डिजायर ऑफ सेक्स एंड डिजायर ऑफ चाइल्ड प्रोडक्शंस डू नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि सेक्स की डिजायर और चाइल्ड प्रोडक्शन दोनों में कोई लिंक हो, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। आप इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते, हर सेक्स से बच्चा नहीं होता है, और आप इसको बिल्कुल सेपरेट रख लीजिए और आप इसको बिल्कुल सेपरेट रख लीजिए, तो इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद क्या है कि चाइल्ड जो प्रोड्यूसिंग है इट इज टोटली डिपेंड अपॉन अवर इकोनॉमिक एंड सोशल। बच्चा कब होता है, जब आप पे सोशल बाउंडेशन होती है कि नहीं घर में लड़का होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो इस स्टाइल की कोई सोशल या इकोनॉमिक बाउंडेशन हुई कि यार बेटा नहीं होगा तो कमा के कौन देगा, तो फिर जा करके होगा। जबकि यह जो है आपकी डिजायर इट इज नेचुरल एंड नॉर्मली, ये नेचर पे डिपेंड है और नॉर्मली है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, इन दोनों का कोई भी लिंक नहीं है। इसको क्रिटिसाइज करने वाले ने ये कहा। नेक्स्ट इसकी जो है वो ये है कि इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड चाइल्ड प्रोडक्शन विल डिक्रीज, कि जैसे जैसे किसी भी जो है फैमिली उसका अगर लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन होगा तो चाइल्ड की डिजायर जो है वो कम हो जाएगी। आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई तो देयर इज नो, जो है इन्होंने बताया ना कि प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड डायरेक्ट रिलेशन, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट। जितना ज़्यादा आपका हाई स्टैंडर्ड उतने ही लोअर जो है वो आपके बच्चों की रेट होगी। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में भी कंट्रोल। इन्होंने कहा कि उसमें जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ही ऑपरेट होता है, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है साइंटिफिक कल्टीवेशन से, मॉडर्न टेक्निक से। कुछ हम बेटर कर सकते हैं, HIV सीड्स यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को एग्रीकल्चर में ऑपरेट होने से रोका जा सकता है। और फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी जो है वो साइंटिफिक कल्टीवेशन के बिहाफ पे इंक्रीज की जा सकती है। तो ये सारी जो थी उसकी वो अजम्पशन थी। नेक्स्ट है कि मैथमेटिकल फार्मूला इज रॉन्ग, कि उसने जो मैथमेटिकल फार्मूला अडॉप्ट किया 1 2 3 4 5 और 2 4 8 16, तो ये रॉन्ग है कि हमेशा ही फूड ग्रेन्स ऐसा नहीं होगा, हमेशा ही पॉपुलेशन ऐसी नहीं होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें इतनी रैपिड रेट से इंक्रीमेंट हो। तो इसको क्रिटिसाइज करने के लिए कहा है कि जो अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक इन्होंने टर्म यूज किए वही रॉन्ग है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद है कंपेयरिंग पॉपुलेशंस विद फूड ग्रेन्स इज रॉन्ग, कि इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन का कंपैरिजन फूड ग्रेन से किया है, तो वो बिल्कुल गलत है। फूड ग्रेन्स का कंपैरिजन पॉपुलेशन से करने का मतलब आप फूड पॉपुलेशन को आप केवल मात्र GDP से देख रहे हो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बल्कि आपको पॉपुलेशन से जो कंपैरिजन करना चाहिए वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से करना चाहिए, कि अगर कंट्री में पॉपुलेशन हाई है और उसके बाद आपके क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इट इज़ बेटर, वो बेटर है, बेस्ट है। तो पॉपुलेशन का फूड ग्रेन से लिंक करना गलत है, पॉपुलेशन को आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ऐड करिए, और अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉपुलेशन के इंक्रीज होने पर हाई होता है तो वो बेटर है, बेस्ट है। उसके बाद माना कि एवरी इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज नॉट हार्मफुल, कि अगर जैसे माल्थस ने कहा कि हर इंक्रीमेंट जो पॉपुलेशन में होता है वो थोड़ा सा डेंजरस है, तो एवरी इंक्रीज इज इन पॉपुलेशन इज नॉट हार्मफुल। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज देन प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर आपका प्रोडक्शन भी उसी रेट से इम्प्रूव हो रहा है जिस रेट से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो एवरी इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नॉट हार्मफुल टू टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज व्हेन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि अगर आपकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है तो इट इज बेटर। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है नेचुरल चेक्स डज नॉट मीन्स ओवर पॉपुलेशन, कि कहीं अगर नेचुरल चेक्स आते हैं
तो हम ये नहीं मान के चले कि वो ओवर पॉपुलेशन है कंट्री, कहीं भी आ सकते हैं, अर्थक्वेक कहीं आ सकता है, फेमन कहीं आ सकता है, ऐसी जो डिजीज है वो भी कहीं भी हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल नहीं है कि नेचुरल क्लेमिटीज आ गई या नेचर में ऐसा कुछ इम्बेलेंस कर दिया तो वहाँ ओवर पॉपुलेशन थी, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई इसलिए भगवान ने अपने आप ही कम कर दी। ये थॉट्स बेटर नहीं है। एग्जाम्पल लिया जापान का कि जापान जो है इतनी ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है और अर्थक्वेक बिल्कुल कॉमन बात है वहाँ पर, बट वो फिर भी प्रोग्रेस में बहुत हाई है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर natural excess does not mean the overpopulation, earthquake is common in Japan but not for population, it is depend upon geographical condition। कहीं भी natural calamities आता है then it is totally depend upon the geographical conditions of the country कि वो country किस geographical condition पे situated है, तो उसकी उससे कोई link नहीं होगी। next है static approach कि उसने ये मान ही लिया कि इम्प्रूवमेंट जो है एग्रीकल्चर में वो नहीं होगा, एक स्टैटिक अप्रोच मान ली कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होकर के ही रहेगा, तो वो भी रॉन्ग है। कहीं भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इतना स्टैटिक नहीं रहता है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शंस को कुछ एफर्ट्स लगा करके हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे स्टैटिक जहाँ कोई इम्प्रूवमेंट की कल्पना ही नहीं की हो कि एग्रीकल्चर उसी तरीके से बैकवर्ड, उसी तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से की जाएगी, वो भी एक रॉन्ग है। उसके बाद सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, क्या होगा? माल्थस ने क्या बोला कि माल्थस ने पॉपुलेशन को ओनली कंज्यूमर माना कि वो कंजम्पशंस के लिए आई है, तो वो रॉन्ग है। वो केवल कंज्यूम ही नहीं करती है बल्कि वो एक एक्टिव रिसोर्सेज है प्रोडक्शंस का। अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो आपके प्रोडक्शन नहीं होगा, आप टेक्निक को हैंडल नहीं कर पाओगे, टेक्निक का डेवलप नहीं होगा, साइंस का डेवलप नहीं होगा, तो टोटल जो डेवलपमेंट है इट इज डिपेंड अपॉन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो। तो जो इससे जो है वो लेबर की सप्लाई भी होती है। अगर आपके पास पॉपुलेशन नहीं है तो उस कंट्री में फिर लेबर की सप्लाई नहीं होगी, तो ये भी रॉन्ग माना गया है कि ये कंज्यूमर ही नहीं है, प्रोड्यूसर भी है, जबकि उसने क्या माना फूड ग्रेन्स चाहिए क्योंकि वो कंज्यूम करता है, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद है इनएडिकेट फॉर द फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी कि इसकी थ्योरी के बिहाफ पे किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन पॉलिसी का फॉर्मुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो कुछ जो है इनएडिकेट इंफॉर्मेशंस दे रहा है और उन इंफॉर्मेशन के बेस पे किसी भी कंट्री में अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हो तो पॉलिसी जो है वो प्रिपेयर नहीं की जा सकती। तो दिस इज ऑल अबाउट माल्थस थ्योरी। बट हम देखें माल्थस थ्योरी एंड इंडिया, तो माल्थस की थ्योरी इंडिया में जो है वो एज इट इज अप्रूव्ड होती है इन दिस सिचुएशन दिस टाइम। वहाँ 131 करोड़ है, पॉपुलेशन जो है वो रैपिड रेट से इंक्रीज हो रही है और ऐसा माना जाता है कि 40 तक हम चाइना से आगे चले जाएंगे 2040 तक। तो आप खुद ही देख लीजिए ना कि कितने सालों में, 10 साल में 10% बढ़ गई तो 25 सालों में 25% तो इंक्रीज होगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा। जस्ट डबल तो नहीं बट हाँ पॉपुलेशन हो रही है, ये डबल वाली छोड़ दो। तो यहाँ आप देखो कि देयर इज ए इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड ग्रेन्स। हमारा प्रोडक्शन जो है वो हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं करता और हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, इम्पोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चर में अभी भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ही ऑपरेट हो पा रहा है, उतनी रिटर्न हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है वो नहीं दे रहा। और एजुकेशन जो है वो हमारे बहुत लोअर है इसीलिए पॉपुलेशन हाई हो रही है। इसका मतलब लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है तभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो माल्थस की थ्योरी है वो इंडिया में अप्रूवल हो रही है। एग्रीकल्चर के फील्ड में पॉपुलेशन इंक्रीमेंट की रेट को देख लो, इम्बैलेंस को देख करके देख लो, और ये जो है कि फैमिली में जो है जैसे इन्होंने बोला कि 6 मेंबर, तो हमारे यहाँ 4 मेंबर है, लाइव 4 मेंबर, तो एटलीस्ट हर फैमिली में 4 3 2। तो ये कंडीशन अभी से कुछ समय पहले अप्रूवल थी, रिसेंट टाइम में नहीं हो सकती है क्योंकि रिसेंट टाइम में फैमिली में जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं वो डाउनफॉल होकर के 2 हो गए हैं। तो 2 वाली अप्रूव नहीं हो रही है और एक 25 ईयर में डबल वाली नहीं हो रही है, बट इम्बैलेंस जो है वो हो रही है और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है, ये वाली जो है वो अप्रूवल हो रही है। तो कहीं ना कहीं माल्थस की थ्योरी इंडिया में जो है वो अप्रूवल